इतना बड़ा क्रॉसॉन मैंने कभी इंडिया में नहीं देखा, और यहाँ के स्टारबक्स में भी इतना ही बड़ा क्रॉसॉन मिलता है। ये वॉकिंग के लिए हो जाएगा ऑन, तब हम वॉक कर सकते हैं और तब तक सब ऐसे रुके रहेंगे। अरे इनमें कोई सिविक सेंस है क्या? हमारे इंडिया में देखो, हमारे इंडिया में हाथ दे देते हैं बस। दिस इज गोल्ड प्लेटेड। भाई पार्क नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो वी लैंडेड इन चियांग माई येस्टरडे। लास्ट व्लॉग देख लो जाके तो आपको पता चल जाएगा व्हाट हैपेंड। और कल हम इतना घूम घूम के थक गए थे, ट्रैवल भी करा था और आके हम वन निम्मन मार्केट भी घूम कर आए। तो हम इतना थक गए थे कि आज हम 11 बजे उठे हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। ऑल्दो ये जो हमारा एयरबीएनबी है, ये इसकी बैल्कनी बैकयार्ड में है, बट इतना अच्छा व्यू आ रहा है और लगातार फ्लाइट्स जा रही है यहाँ से, बिकॉज ये एयरपोर्ट के बहुत पास है। और इतना प्यारा व्यू आ रहा है पहाड़ों का विद द फ्लाइट्स गोइंग। और पहाड़ों पे ऊपर मुझे एक टेम्पल भी दिख रहा है जो यहाँ का काफ़ी एक फेमस टेम्पल है। बेसिकली सिटी जो है बहुत छोटा सा एरिया है जो सिटी का मेन एरिया है, एंड आसपास सारी घूमने की जगह है, जैसे कि एलिफेंट सेंचुरी है, देन बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जहाँ लोग घूम जाते हैं, टेम्पल्स हैं घूम जाते हैं। तो कल हम सब देख रहे थे क्लूक पे और डिसाइड कर रहे थे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बट सबसे पहले उठ के हमने एक बहुत क्यूट क्ले कैफ़े देखा है। किसी भी सिटी में चले जाएं, कैफ़े हॉपिंग इज़ वन थिंग जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है करने के लिए। तो वी आर गोइंग टू दैट कैफ़े जल्दी से रेडी होके। और जो उसका मेन्यू है, मतलब जो हमने गूगल पे देखा, बहुत ही क्यूट लग रहा था एकदम, सारी पिक्चर्स एंड ऑल। सो लेट्स गो एंड सी। भाई निकल गए हैं अपने 11 नंबर की बस से एक पास के कैफे में, क्ले कैफे के लिए। और विद के नॉट सी। हाँ, क्ले विद के नॉट विद सी। मुझे लगा तुम कह रहे हो क्ले विद गे, नहीं गे। और हो जाता है। एंड दिस इज माय आउटफिट फॉर द डे। अगर आउटफिट चेक देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड दिस इज द ट्री जो मैं कल दिखा रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे रोड कैसे क्रॉस करते हैं। देखो सब वेट कर रहे हैं। तो जैसे वो आपको एक हैंड दिख रहा है, वो हमारे लिए है स्टॉप के लिए। जब ये वॉकिंग के लिए हो जाएगा ऑन, तब हम वॉक कर सकते हैं और तब तक सब ऐसे रुके रहेंगे। ये भी रुकी रहेगी। अरे इनमें कोई सिविक सेंस है क्या? हमारे इंडिया में देखो, हमारे इंडिया में हाथ दे देते हैं बस। हाथ दिखा तो दिया। हाथ ही दे रहे। ये यहाँ हाथ दे रहे हैं, हमारे इंडिया में पर पर्सन हाथ दे देते हैं। ओह, इसने अपनी गाड़ी को देख क्या कर रखा है, क्रिसमस की वो लगा रखे हैं। क्रिसमस डियर बना रखा गाड़ी को। तो भी ऐसी बना लिया हमने। जाके ये लगा देंगे, मर्सिडीज में ले लेती है 2 सींग से, दोनों विंडो पे लगा देंगे, बढ़िया लगेगी क्रिसमस। आओ, ये वॉकिंग का ऑन हो गया है तो सब वॉक कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ यू क्रॉस द रोड है, नॉट ऐसे रैंडमली हाथ दिखाया। रुक जा भाई। हमने ब्रंच तो कर लिया था, पर हमारा मन था कॉफ़ी पीने का, वो भी स्पेसिफिकली अरेबिका की ही। तो हम फिर से अरेबिका आ गए हैं, बट दिस टाइम इन चियांग माई। और ये वाला आउटलेट कुछ ऐसा है। हम ऊपर की सीटिंग में बैठे हैं, नीचे भी सीटिंग है। रोज़ मैं अरेबिका की कॉफ़ी चाहिए मुझे, वाइल वी आर इन थाईलैंड। इसका एक आउटलेट उसमें वो फ्रेंचाइजी वहाँ भी खुलवा दे इंडिया में मेरे लिए। मैं खिलवाता हूँ ब्लू सफायर में। ब्लू सफायर में खुलवा दे, रोज जाऊंगी मैं अपनी फ्रेंचाइजी में अरेबिका की कॉफ़ी और क्रॉसॉन। पर हमारे इंडिया आते ही ये क्रॉसॉन सूख जाएगा। टाटा ले लेगा उसे, फिर अरेबिका कौन बेच रहा है? टाटा। फिर उसका भी स्टारबक्स की तरह खा लो। क्रॉसॉन, लाइक लुक एट द साइज ऑफ द क्रॉसॉन। ये क्रॉसॉन है और इतना बड़ा क्रॉसॉन मैंने कभी इंडिया में नहीं देखा। और यहाँ के स्टारबक्स में भी इतना ही बड़ा क्रॉसॉन मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि अरेबिका में मिल रहा है, यहाँ के स्टारबक्स में भी इतना ही फ्लफी और बड़ा क्रॉसॉन मिलता है। पता नहीं हमारे में क्या दिक्कत है कि स्टारबक्स में आते आते क्रॉसॉन छोटा होता जाता है, इंडिया आते आते पहुँचते ट्रैवल टाइम ज़्यादा लग रहा है क्रॉसॉन का। गाइस, मैं अपना क्लचर और लिप बाम भूल गई थी यहाँ पे, जहाँ पे अभी हमने वीडियो शूट करी, वो वहीं रखा है। पूरी कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हम आ भी गए अपना आराम से। 25-30 मिनट हो गए, यहीं मिला है रखा हुआ।
मार्केट वन निम्मन, जो ये पूरा यूरोपियन स्टाइल में बनाया हुआ है, और अंदर इसके ही अंदर हम घूम रहे थे अभी। एंड इसके जस्ट सामने ये होटल है यू निम्मन। ये यहाँ का ये जो एरिया है निम्मन चांग माई का, ये इसका सबसे अच्छा होटल है, ये आप करा सकते हो। हम नहीं करा पाए थे बिकॉज हमने थोड़ी सी लेट बुकिंग करी थी, बट अराउंड 15 to 20,000 पर डे में ये मिल जाता है इसका जो बेसिक रूम है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये कैट कैफे है। एरिया, ये मेन एरिया है, ओल्ड चांग माई रीजन है निम्मन, जो मेन एरिया है चांग माई का। तो ये जो चांग माई सिटी है ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थाईलैंड में है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज आफ्टर बैंकॉक इन थाईलैंड। एंड ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल नोमैड्स के लिए ये सिटी अच्छी है इन थाईलैंड, लाइक बाली फॉर इंडोनेशिया। एंड ये इसका सेंटर है, लाइक यहाँ पे देखोगे आप मॉल है, डिफरेंट रहने के लिए कॉन्डोज हैं, अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स टाइप, मसाज सेंटर, कैफेज, पूरे इस लाइन में कैफे है। इधर वन निम्मन मार्केट जहाँ अभी हम घूम रहे हैं, एकदम मतलब ये बिल्कुल सेंटर है पूरी सिटी का। और जो भी अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, वो सिटी से थोड़ा सा दूर है, वेयर यू नीड टू ड्राइव। जो यहाँ के टेम्पल्स हैं या फिर एलिफेंट सेंचुरी है, यू नीड टू टेक अ ड्राइव ऑफ हाफ एन आवर 1 hour फॉर एवरीथिंग। बट ये जो पार्ट है निम्मन, जो मेन सेंटर है, ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं ऑफ चांग माई, ये बहुत छोटा सा पार्ट है और सब कुछ है यहाँ पे, लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल। बस मेरे पति को छोड़ के, ही इज ओनली फॉर मी, ही इज नॉट अवेलेबल। आई एम ओपन डीएम डीएम मी। ये मुझसे पूछता है कि इंस्टाग्राम की ऐप में मैसेजेस कहाँ देखते हैं, सेव्ड रील्स कहाँ देखते हैं, डीएम खोलने आते हैं। तो पता है यहाँ पे ये यूरोपियन जैसा क्यों आर्किटेक्चर? क्यों? तो जहाँ अंग्रेजों ने रूल किया ना, तो जैसे ये चांग माई सिटी थी, तो यहाँ पे वो अपना मतलब हॉलीडे कॉलोनियल स्ट्रीट्स जो बना देते थे, कॉलोनीज जिसे कहते हैं, यहाँ पे अपना हॉलीडे बनाने आते थे, इसलिए थोड़ा ऐसा यूरोप जैसे यूके में वैसा आर्किटेक्चर वैसा है। ओह, वन ऑफ द कॉलोनीज। तो हम आए हैं एक टेम्पल विजिट करने यहाँ पे, इसका नाम है दो थाई समथिंग, बड़ा सा नाम है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। एंड ये ऊपर पहाड़ों पे है, एंड हम पूरा एकदम नॉजियाटिक फील हो रहा था जब हम कैब से आए थे, एकदम ऊपर पहाड़ों पे स्टीप। और कैब से आए हम, ग्रैब से 500 बात लिए उसने, 500 बात में वापस ले जाएगा। और यहाँ पे 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना है, ऑल्दो आप केबल कार से भी जा सकते हो। एंड थाईलैंड में सारे टेम्पल्स में दिस इज़ अ रूल कि आपके शोल्डर्स और नीज़ कवर्ड होने चाहिए। सो फॉर ऑल द फीमेल्स लॉन्ग ड्रेसेस पहन कर आओ, एंड शोल्डर के लिए कोई टी शर्ट या अपना स्कार्फ लेके आओ। एंड इवन फॉर मैन, इट्स हेयर फॉर मैन, इन आप वेस्ट और बॉक्सेस में नहीं आ सकते। यू हैव टू कम, योर शोल्डर्स एंड नीज शुड बी कवर्ड। बट दे आर गिविंग स्कार्फ। हाँ, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड स्कार्फ्स और कवर अप्स, हाँ, फॉर स्कर्ट्स या कवर अप अगर आप नहीं लाए हो अपने साथ। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें केबल कार से जाना है, केबल कार भी है, 50 बात में ऊपर नीचे ले जाएगी पर पर्सन। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम केबल कार से जाना है या फिर चल रहे हैं और वापसी आ जाएंगे स्टेयर से। हाँ, तो हम यही सोच रहे हैं कि केबल कार से चले जाते हैं और स्टेयर्स से वापसी आएंगे, बिकॉज स्टेयर्स का वो अपना अलग सा व्यू है। बीटीएस में अभी हमारी बच भी गई थी। बीटीएस में हमारी अभी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि मैं कैमरा में बोल रही हूँ, ये मुझे बोल नहीं दे रहा, पीछे से बोलता है ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और पहले टिकट लेनी पड़ेगी, मैं अभी आपको बताती हूँ। 80 बात की टिकट है, शायद 80 बात की इसकी टिकट है, एंड केबल कार की 50 बात की टिकट है। यार थाईलैंड में लोग बहुत अच्छे हैं, लाइक दे टॉक टू यू सो नाइसली। मैं अपनी शर्ट पहन लेती हूँ अभी, बिकॉज हम टेम्पल के अंदर जाने वाले हैं। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द टेम्पल। यहाँ लोगों ने कॉइन लगा के विश मांगनी है। लगाओ कॉइन, मांगो विश। एनिवर्सरी पे आए हो तो कुछ अच्छी विश मांगना, एनिवर्सरी से रिलेटेड ही मांगना, मतलब समझ रहे हो ना क्या मांगना है। भगवान ने सब कुछ तो छीन लिया मेरा 3 साल पहले अब क्या सब कुछ दे दिया भगवान ने तुम्हें। एंड दिस इज हाउ द आर्किटेक्चर इज। अभी जो मेन टेम्पल है वो आपको मैं उधर है, मैं दिखाती हूँ अभी।
अगर टिका नहीं तो मतलब कुछ नहीं है, बैड लक है। टिकना चाहिए, अगर गिर गया तो शादी इसी साल खत्म है। टीका कहाँ है? बस गिरेगा ये, गिरेगा तो है ही। मैंने कहा था ज़्यादा लंबी है नहीं। ला मैं दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ। ढूंढूंगी अब मैं। हाँ बस लो ही कॉपी, बस अब सही लगा, अब नहीं गिरेगा। ये यहाँ का मेन टेम्पल है। It also has this little market around it where you can get yourself some souvenirs. And यहाँ पे ये stairs है, अगर हम stairs से आते तो हम यहाँ से आते। And this is the main temple. यहाँ पे बहुत सारी गणेश जी की आइडल्स देखी है मैंने। यहाँ पे थाईलैंड में गणेश जी को बहुत मानते हैं। ऑलमोस्ट गणेश को गणेश बोलते हैं। हाँ, गणेश की जगह गणेश लिखा हुआ है, जी की जगह के। बहुत सारे मतलब जहाँ भी टेम्पल बने हुए हैं सब जगह गणेश जी की मूर्ति तो है। एंड मोस्टली बौद्धिस्ट टेम्पल है ये। और अभी हम मेन टेम्पल के अंदर हैं। This is gold plated. Honestly, this Buddhist temple in Doi Suthep mountain has such a peaceful vibe with golden temple structure and lanterns everywhere. 92% of Thailand follows Buddhism and this temple is considered to be one of the most sacred pilgrimage spot in Thailand. These are the stairs. इतनी सी stairs है, 300 stairs है। और हम ऊपर आए केबल कार से। जब हम केबल कार से ऊपर आ रहे थे तो या तो उसमें ओल्ड पीपल थे सारे या फिर छोटे बच्चे वाले पेरेंट्स थे। एक हम ही थे आलसी जो आए हैं केबल कार से, बाकी सब जवान लोग यहाँ से आए हैं। दिस इज़ व्हाट ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट हैज़ मेड अस। हमें मतलब इसने कहा भी था, पता नहीं था। हाँ हमें पता नहीं था कि इतनी कम है, मतलब इतना इजी है। मतलब कैब वाले ने हमें वो कर दिया। कैब वाले ने हमें सजेस्ट करा कि आप केबल कार से चल जाओ, उतर जाना सीढ़ियों से। उसने इसलिए करा कि ताकि वो जल्दी फ्री हो जाए। हाँ, क्योंकि उसे हमें वापसी भी ले जाना है। और इसने बोला भी था कि अरे 300 सीढ़ियाँ ही तो है, हम चले चलेंगे। इसने बोला था जितने, मैंने बोला अरे ठीक ही कह रहा है वो। भाई ज़रा भी कष्ट ना करना पड़े। ब्लिंकिट ज़ेप्टो से अब मैं ऑर्डर करना बंद करूँगी। ब्लिंकिट ज़ेप्टो से घर से बाहर लेकर के आएंगे। टेम्पल से आके हमारा सर इतना घूम गया था बिकॉज वो पहाड़ों में था, तो हम सो गए। इतना मतलब ऐसा सर हो रहा था बिकॉज बहुत ही ज्यादा कर्वी रोड्स थी और कैब के अंदर एकदम ऐसा हो गया था। नेस्ट्रोलॉजी हो गया था, नेस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा। फिर अब हमें भूख लगी तो हमारा सुशी खाने का मन हुआ। हम इस जापानीज रेस्टोरेंट में गए। जापानीज रेस्टोरेंट में तो गए पर हमें इतना डाउट हुआ बिकॉज हर चीज में मतलब इतना मन कर रहा था सुशी खाने का, हर चीज में पोर्क बीफ था। तो एक वेजिटेबल सुशी मिली हमें वीगन, तो हमने वो खाई। एंड देन आई वांटेड टू ट्राई पैड थाई नूडल्स फ्रॉम थाईलैंड। अभी हम एक लोकल शॉप पे आके बैठे हैं। आंटी पैड थाई नूडल्स बना रही हैं, तो पैड थाई नूडल्स ट्राई करते हैं। ऑल्सो ये वाले भी हमने टोफू के लिए हैं, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है बिकॉज ये लोकल स्टोर है। फर्स्ट टाइम ट्राइंग पैड थाई नूडल्स इन थाईलैंड। जानबूझ के रिएक्शन नहीं दे रहा है अभी क्योंकि कैमरा ऑन है। नहीं इतना बुरा भी नहीं। मुझे था कि ये थोड़े सूपी होते हैं और मुझे नहीं पता था थोड़े मीठे हैं टेस्ट में। मीठे है ना? राइस नूडल्स हैं नूडल्स भी थोड़े gooey हैं। ये क्या है? टोफू होगा ये। ओह ये टोफू है, मुझे लगा जिंजर है। ओके, रिव्यू ऑफ पैड थाई नूडल्स, नाइदर टू बैड नॉर टू गुड, लाइक समथिंग ऑफ नॉट आवर टेस्ट। मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है ज्यादा लोकल चीजें ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है।
मैं हर बार सोचती हूँ कि लोकल ट्राई करूंगी, लोकल मतलब स्ट्रीट फूड टाइप्स। The more you try, the more you realize. कि नहीं हो पाएगा। इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। Hi everyone, it's the next day, 3rd of December और आज हमारी एनिवर्सरी है। कल रात हम पैड थाई नूडल्स तो नहीं खा पाए थे अच्छे से, तो हमने ग्रैब से खाना मंगाया था एक इंडियन रेस्टोरेंट से रात को। और यहाँ पे थाईलैंड में आपको कुछ भी मतलब ऑर्डर करना है या फिर बाइक चाहिए या टैक्सी चाहिए, सब चीज़ ग्रैब पे अवेलेबल है। ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेना थाईलैंड आने से पहले अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो, बिकॉज ग्रैब से आपका खाना, आपकी स्कूटी राइड चाहिए, मतलब जैसे हमारे यहाँ उबर होती है, उबर बाइक्स, वैसे कुछ भी है ग्रैब से सॉर्टेड हो जाता है। तो हमने कल ग्रैब से ऑर्डर किया था रात को। एंड दिस मॉर्निंग वी केम टू दिस कैफ़े गुड नेबर्स, हमने ब्रेकफास्ट करा है। अभी एक दूसरे कैफ़े से हमने लिविंग द ड्रीम्स से कॉफ़ी उठाई है और आज हमने स्कूटी रेंट कर रखी है। आज इसी पे गेड़ियाँ मार रहे हैं हम। और पहले तो ये हमसे चली नहीं, ऑटोमेटिक वाली थी। हम वहाँ पे कैफ़े पे इसको चलाने की कोशिश करते रहे। फिर कैफ़े में जो रिसेप्शन पे थी उसको बुलाया कि कैन यू हेल्प, फिर उसने हमारे लिए स्कूटी स्टार्ट करके दी हमको। एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू अ पार्क। यहाँ पे पास में एक पार्क है, उसमें जाएंगे, बट उससे पहले अपार्टमेंट में जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बस हम 3-4 घंटे से बाहर घूम रहे हैं। ये इसको अगर अपने बाल सेट करने होते हैं ना, स्कूटी पे बैठ जाता है हेलमेट उतार के, जिससे इसके बाल सेट हो जाए। हवा से ही बाल सेट हो जाते हैं। Natural dryer. नेचुरल ड्रायर। स्कूटी पे उड़ते उड़ाते हम आ गए हैं Changthong Park. चांगथोंग पार्क। और वहाँ पहाड़ है और पूरा यहाँ ग्रीनरी के अंदर आए हैं। कैफे क्लोज हो गया है, 5 PM के बाद आए क्योंकि हम दिन का यहाँ पे कैफे जो है वो क्लोज हो गया है, बट आप पार्क में घूम सकते हो। 7 PM तक खुलता है ये और हम अभी 5:30 पौने 6 आए हैं, तो थोड़ा घूमते हैं। 250 थाई बात पर पर्सन की इसकी एंट्री है, बट इट लुक्स वेरी, हाँ? क्या कह रहे हो, लुक्स Lush. लश ग्रीन। भाई पार्क नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, इतनी ग्रीनरी है। एंड डिस्पाइट द ग्रीनरी मच्छर मक्खियाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, क्लीन है। ऑल्दो लोग अपने पेट्स लेके आए हुए हैं, सब कुछ है, बट वेरी क्लीन। थोड़ा सा 250 बाद एंट्री फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगी हमें फॉर अ पार्क। और जिसका कैफ़े था वो बंद हो गया, या तो हम मे बी और टाइम स्पेंड करते इसके पार्क के अंदर तो थोड़ा वैलिड लगता, बट अदरवाइज इट्स ब्यूटीफुल पार्क। और बहुत ठंडक है बिकॉज इतनी ग्रीनरी है, जैसे एकदम ठंडा। ऑल्दो चांग माई का वैसे ही टेम्परेचर अच्छा है, मतलब ठंडा है, बट इसका और बेटर है बिकॉज एकदम ग्रीनरी है मतलब अराउंड यू। Greenery नहीं, green flag around you. और ये जो आप सीटिंग वुडन लॉग्स देख रहे हो फॉर सेल भी है। सो फॉर एग्जाम्पल ये है 2000 बात का, सिमिलरली ये है। तो बेसिकली इन्होंने ट्री की लॉग्स से ही फर्नीचर बना रखा है एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर सेल। नाइस कॉन्सेप्ट। हमें ऐसा लगा पहले से भी ये सीटिंग के लिए एरिया है, फिर हमने पास से जाके देखा तो उस पर प्राइस भी लिखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है बैठने का प्राइस है? अच्छा 5,000 रुपये लगेंगे अगर इस पे बैठ गए। 5,000 रुपये नहीं, बात 2200 बात की जो है। अच्छा 2000 बात। 2000 बात की, हाँ मतलब कुछ 2000 की थी छोटी वाली, फिर बड़ी वाली 3,500 बात की भी थी।
हम खा रहे हैं खाओ सोई, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, कैसा है रिव्यू? मैगी है, सूपी मैगी, सूपी नूडल्स। मैगी है, शीबू ज़्यादा बढ़िया बना देगी इसको। शीबू मिचलिन स्टार बन गया, मिचलिन स्टार डिश है और चांग माई में बहुत फेमस है। ली खाओ सोई, ये निम्मन, दिस इज हाउ, रेस्टोरेंट। आउटलेट नहीं है, सॉरी रेस्टोरेंट, दिस इज हाउ इट लुक्स। भाई थाईलैंड से स्किन केयर, हेयर केयर की शॉपिंग करी है अराउंड 2000 बात की, और मैं जो भी शॉप किया है मैं यूट्यूब शॉर्ट पे और इंस्टाग्राम रील पे डालूंगी, वहाँ चेकआउट कर लेना। एंड नाउ वी आर गोइंग मे बी टू आवर रेस्टोरेंट और बैक टू आवर एयरबीएनबी।